Hello to everyone. I welcome you all on Abhipedia Defense Platform powered by Abhimanyu IAS. My name is अतुल धीमान और मुझसे ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो मैंने सोचा चलो ये सवाल बहुत स्टूडेंट्स के दिमाग में है. लेट्स मेक अ वेरी क्लियर वीडियो जिसमें कॉन्क्रीट आंसर आपको मिल जाएगा, सो कन्फ्यूजन कम रहेगी. सो स्टूडेंट ये पूछता है कि सर अगर मान लीजिए कि मैं सेलेक्ट हो जाता हूँ 2022 के एग्ज़ाम के अंदर, 7 अगस्त को मेरा पेपर है, मैं क्लियर कर लेता हूँ और मैं सेलेक्ट हो जाता हूँ, असिस्टेंट कमांडेंट बन जाता हूँ, यूपीएससी मेरे को रिकमेंड कर देती है मेरा नाम टू बी एन असिस्टेंट कमांडेंट इन एनी ऑफ द सीएपीएफ्स, राइट. तो उस सिचुएशन में अगर मैं चाहूँ तो क्या मैं दोबारा सेकेंड अटेम्प्ट दे सकता हूँ, दोबारा मैं सेम एग्ज़ाम के लिए बैठ सकता हूँ, राइट. तो ये स्टूडेंट पूछता है कि अगर मान लीजिए कि मेरे को सिलेक्शन मेरी हो चुकी है, मैं दोबारा बैठना चाहता हूँ, किन कारणों की वजह से बैठना चाहता हूँ वो बात अलग है, वो आगे मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से रीजंस होते हैं कि स्टूडेंट चाहता है कि चलो एक बार दोबारा चांस मिल जाता तो मैं बहुत तरीके से तैयारी करके वो अपनी ड्रीम फोर्स जो है या ड्रीम यूनिफॉर्म ले लेता, राइट. सो इसका आंसर क्या है, लेट्स टॉक अबाउट इट. कि इफ आई गेट सेलेक्टेड फॉर द सीएपीएफ एसी but I do not join, can I take the second time the same examination? ठीक है, let's talk about it. So इसका जो आंसर है वो आंसर बहुत ही क्रिस्प है, that is no. There is no point कि आप दोबारा से सेम प्रोसेस में बैठेंगे सेम एग्जाम के लिए. एक बार आप सिलेक्ट हो गए एज एन असिस्टेंट कमांडेंट, यू आर नॉट सपोज टू सिट फॉर द एग्जाम, राइट. इसका आंसर है नो, राइट. क्लियर. चलो अब इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ी सी बात इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमारा सीएपीएफ पेपर 2 का लाइव कोर्स चल रहा है विद द बेस्ट फैकल्टी ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. और इस कोर्स के अंदर जो है जो क्लासेस हैं वो चल रही हैं, लाइव चल रही हैं, 5:45 पे डेली क्लासेस होती हैं. आप ज़रूर इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और ज्वाइन करने से पहले ज़रूर 7 डेज का ट्रायल ले लीजिए, राइट. ताकि आपको भी लगे कि हाँ जो क्वालिटी कंटेंट है या जो तरीके हैं वो सही हैं और मेरे लिए बेनिफिशियल है, देन यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्स. बट टेक आ 7 डेज फ्री ट्रायल जो हमारे लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. यू कैन डायरेक्टली click on that particular link and directly visit that particular page and वहाँ पे हमारी 7 क्लासेस जो है अगली वो आप देख सकते हैं लाइव, राइट. इससे बढ़िया चीज़ क्या हो सकती है. इसके साथ साथ दिस इज आर रीसेंट रिजल्ट सीएपीएफ एसी पेपर जो 2020 का फाइनल रिजल्ट है, ये हमारा रिजल्ट है. इनके साथ हमने टॉपर इंटरेक्शन भी की है, तो ज़रूर इन इंटरेक्शन को देखिए और सीखिए कि क्या खास चीज़ थी जो इन्होंने की जिसकी वजह से आज ये इस फ्रेम के अंदर है, राइट. ठीक है. चलो अब बात करते हैं कि क्यों एक स्टूडेंट जो इतनी मेहनत करके, क्योंकि भैया आसान पेपर बिल्कुल भी नहीं है, आसान नहीं है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, 1 साल तो लग ही जाता है पूरा प्रोसेस ख़त्म होने में. पहले पेपर 1 दो, फिर पेपर 2 दो, फिर फिजिकल दो, फिर मेडिकल दो, फिर उसके बाद इंटरव्यू दो, इंटरव्यू के बाद फिर जाके फाइनल मेरिट लिस्ट निकलती है. तो यहाँ पे तो 4 से 5 जगह तो रिजेक्शन ही रिजेक्शन है ना. फिल्टर ही लगे हुए, फिल्टर्स लगे हुए हैं आपको रिजेक्ट करने के लिए, राइट. तो बट फिर भी स्टूडेंट के दिमाग में ये क्यों आता है, वाई वुड समवन थिंक कि दोबारा अपने को दोबारा से अटेम्प्ट करना है, राइट. देखो क्यों आता है. कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट है, वो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स चाहता था कि मैं सीएपीएफ के अंदर जा रहा हूँ ना, तो यार मेरी जो ड्रीम फोर्स है ना वो पहली है सीआरपीएफ और दूसरी है बीएसएफ, है ना. अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे, जैसे मैं होऊंगा तो मैं बोलूंगा मेरी पहली होगी सीआरपीएफ, दूसरी होगी बीएसएफ. लेकिन मुझे मिल गई कौन सी फोर्स, मुझे मिल गई आईटीबीपी. मुझे बिल्कुल भी पहाड़ों में रहना पसंद नहीं है, मुझे बिल्कुल भी माउंटेनियस रीजन्स में रहना पसंद नहीं है. मैं खुद पहाड़ी हूँ लेकिन मेरे को नहीं रहना वहाँ पे, है कि नहीं. तो मेरी ड्रीम फोर्स मेरे को नहीं मिली. अब मैं क्या सोचूंगा कि ये जो फोर्स मेरे को मिली है, ये जो फोर्स एलोकेशन हुआ है, ये एलोकेशन में मेरे को मिल गई आईटीबीपी. सो मेरी ये फोर्स, मुझे ये है कि आईटीबीपी में अब मैं नेक्स्ट 30 साल 35 साल सर्व करता रहूंगा एक ही फोर्स के अंदर, तो मज़ा नहीं आएगा. इट्स बेटर टू टेक द सेकेंड अटेम्प्ट. बट द आंसर इज नो, यू कैन नॉट टेक द सेकेंड अटेम्प्ट. तो कई बार क्या होता है स्टूडेंट के दिल में ये होता है कि यार सेकेंड अटेम्प्ट होता तो बहुत अच्छा होता. क्यों? क्योंकि मेरी जो ड्रीम फोर्स है वो मुझे मिल नहीं पाई. कईयों की ड्रीम फोर्स होती है सीआईएसएफ, एसएसबी, उनको नहीं मिलती, वो सीधा पहुंच जाते हैं सीआरपीएफ के अंदर, है ना. कई
it is all about your background, it is all about your priorities, it is all about your वो कि चॉइस क्या है आपकी, इट इज ऑल अबाउट योर चॉइस। इसमें कोई ये नहीं है कि कोई फोर्स हार्ड है कोई फोर्स इजी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। CSF इज इक्वली हार्ड, राइट, बट डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स में हर फोर्स अपना कुछ ना कुछ रोल प्ले करती है और अपनी अपनी प्लस पॉइंट होते हैं और नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, राइट। तो स्टूडेंट चाहता है कि CSF में जाए बट नहीं जा रहा है, सीधा CRPF में जा रहा है, तो वो सोचेगा कि रादर देन टेलिंग दी मतलब UPSC और जो हमारी जो फोर्स है उनको डायरेक्टली चिट्ठी भेजने के बजाय कि हाँ सर मैं इसको ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा, मैं सेकेंड अटेम्प्ट क्यों ना दूं, लेकिन वो प्रोविजन है नहीं। दूसरा पॉइंट ये होता है कि स्टूडेंट जो है वो अपना रैंक अच्छा करने के लिए, कि अब इस बार जो है किसी स्टूडेंट का रैंक आया 110, ठीक है, इस बार 110 आया, तो अब स्टूडेंट सोचता है ना, जैसे UPSC CSC में होता है, किसी स्टूडेंट का 800 रैंक आया, उसने क्या किया, दोबारा पेपर लिख दिया और उसका 500 रैंक आ गया, फिर तीसरी बार पेपर लिख दिया, उसका कितना रैंक आ गया, 300वां रैंक आ गया, IPS उसको मिल गया, फिर से वो पेपर लिख सकता है और 100 रैंक लाके IAS ले सकता है। IAS के ऊपर कोई भी चीज नहीं है, तो दोबारा ही इज नॉट एलिजिबल फॉर अप्लाइंग द सेम एग्जाम, ठीक है। तो उसका 110 रैंक आया, स्टूडेंट सोच रहा है कि यार 110 रैंक आया, मैं और अच्छा इंप्रूव कर सकता था। रीजन क्यों? क्योंकि स्टूडेंट को कहीं ना कहीं ये पता है कि ये जो रैंक होते हैं ना, ये जो 110 रैंक है ना, ये आपके प्रमोशन के ACR के अंदर जब भी आपको प्रमोशन मिलती है ना, आपकी सीनियरिटी डिसाइड होती है, तो ये सब कुछ इंक्लूड होता है। तो स्टूडेंट सोचेगा कि यार 110 रैंक है, मैं इसको थोड़ा सा 50 में भी तो ला सकता था अगर दूसरी बार अटेम्प्ट होता तो स्टूडेंट के दिमाग में ये भी होता है, ये एज पर ये होता है कि यार दोबारा अटेम्प्ट करके तो और भी अच्छा रैंक लेकर आ सकता था, राइट। तो इस तरीके से स्टूडेंट कई बार सोच लेता है कि सेकेंड अटेम्प्ट होना चाहिए, लेकिन ये इस केस में नहीं है। क्यों? क्योंकि सारी फोर्सेस इक्वलेंट है। द रैंक इज असिस्टेंट कमांडेड, द रैंक इज असिस्टेंट कमांडेड, तो यहाँ पे हायरार्की ऑफ रैंक तो है नहीं, है ना। तो जब रैंक की सिमिलर है, CAPFC है, तो इसमें आपको सेकंड चांस मिलेगा नहीं। आप इससे ऊपर सेकंड चांस तो तब मिले ना जब आप इससे ऊपर कोई फोर्स में जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दिस इज व्हाट द आंसर इज, दैट देयर इज नो प्रोविजन फॉर योर सेकंड अटेम्प्ट। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, पता कैसे चलेगा? मैं सिलेक्ट हो गया, बहुत बढ़िया, लेकिन UPSC को कैसे पता चलेगा कि ये सिलेक्टेड कैंडिडेट है जो दोबारा अपीयर कर रहा है? देखो, उनके पास तो कई सारे जरिए हैं, उनके पास दे हैव n नंबर ऑफ वेज टू चेक द एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट, राइट। बट जब आप क्या होता है ना, जब आप पेपर के लिए बैठोगे, ठीक है, पेपर के लिए बैठ के बहुत अच्छे से पेपर दे दिया, क्लियर कर लिया, फिर आता है फिजिकल मेडिकल। उस टाइम पे आपको जब डैफ फिल करना पड़ता है ना, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, वहां पे लिखा होता है दैट आर यू वेदर यू आर ऑलरेडी सिलेक्टेड और नॉट, देयर इज अ क्वेश्चन मार्क, whether you are already selected or not, there is a big question mark। वहां पे आपने वो कर दिया ना 19-20, वहां पे आपने चालाकी दिखाई कि नहीं सर मैं तो हूं नहीं, मैं तभी तो जा रहा हूं उधर, और आप हो, तो उस केस में आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। यू विल बी सस्पेंडेड, यू विल बी रिजेक्टेड, सर बहुत सारे तरीके से पनिशमेंट मिल सकती है। तो वहां पे आप यू कैन नॉट अपियर, इफ यू आर सिलेक्टेड कैंडिडेट यू कैन नॉट अपियर फॉर द फिजिकल मेडिकल अगेन, राइट। तो ये प्रोसेस होता है, अंडरस्टैंड। सो आई होप आपके दिल दिमाग में बहुत अच्छे से सेट हो चुका है कि यहाँ पे देयर इज नो सेकंड ऑप्शन, जस्ट पॉइंट एज असिस्टेंट कमांडेंट है। अगर मेहनत अच्छे से करोगे तो ड्रीम फोर्स में पहुंच जाओगे। कैसे? प्रायोरिटी होती है, आपको वो करना पड़ता है, प्रेफरेंसेस देनी पड़ती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, राइट। अगर आपकी ड्रीम फोर्स है CRPF BSF में जाना, तो वहां पे कम बहुत मतलब कट ऑफ जो है सबसे कम उधर जाती है। अगर CSF है वहां पे सबसे ज्यादा कट ऑफ जाएगी, तो आपको सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। SSB है, वहां पर भी ऐसे ही होता है, कट ऑफ का सिस्टम यही होता है। CRPF BSF में थोड़ा सा कम होता है, मतलब वहां पे बच्चे कम प्रेफर करते हैं, इसीलिए वहां पे कट ऑफ कम जाती है, राइट। तो अगर चाहिए ड्रीम फोर्स, तो उसी हिसाब से मेहनत करना शुरू कर दो, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है? छोड़ो ये CSF और CRPF, ये सब छोड़ दो, पहले सिर्फ सिलेक्शन पे ध्यान दो। ये सोचो कि मुझे वर्दी चाहिए, मुझे इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर द फोर्स इज एलोकेटेड, वॉट एवर द फोर्स इज इट इज, CRPF BSF डज नॉट मैटर फॉर यू,
अभी के लिए तो मत सोचना। अभी के लिए सिर्फ इतना सोचना सबसे बेस्ट परफॉर्म करना है, सबसे इतना खतरनाक परफॉर्म करना है जिससे आपका जो है सिलेक्शन हो जाए। और पेपर 2 जो कि सबसे ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल बच्चों के लिए लगता है, बच्चा मेरे को कितनी क्वेरीज आ जाती है और यही कहता है बच्चा कि सर पेपर 1 में तो 170 कर लिए थे, पेपर 2 में सर पता नहीं कैसे रह गया, है ना। तो उन्हीं बच्चों के लिए, उन्हीं का इतना जो हार्ड वर्क वो करते थे पहले, उन्हीं का हार्ड वर्क को हमने सिर्फ इतने उसको इतना श्रिंक कर दिया है कि स्मार्ट वर्क बच्चा कर रहा है और हमारे पास फीडबैक भी बहुत तगड़े तगड़े आ रहे हैं। तो आप पेपर 2 का हमारा कोर्स ले सकते हो, 7 डेज का फ्री ट्रायल। जो भी सवाल, जो भी डाउट, जो भी कोई क्वेश्चन है CAPF का, डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर दो। वी वुड लव टू हेल्प यू आउट, वी वुड लव टू हेल्प यू आउट, राइट। तो दिस इज इट एंड सी यू नेक्स्ट टाइम एंड जय हिंद, थैंक यू।